मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आगे आज इंटीग्रेशन की कुछ और चीजें आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो जिस तरह से हम रेशनल नंबर्स जानते हैं 1/2, 3/2, 4/5 यानी पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में, तो रेशनल फंक्शन क्या होता है बेटा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में जो फंक्शन होंगे उन फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो जहां पर पी और पी एक्स एंड क्यू एक्स, वह पी एक्स एंड क्यू एक्स आर दी पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स। जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स क्या है बेटा पोलिनोमियल फंक्शन है। एक्स में पोलिनोमियल का मतलब है सिंगल पावर, दैट इज एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, x2 माइनस प्लस 1 एक्सेट्रा। तो वे फंक्शन जो p अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होंगे उन्हें रेशनल फंक्शन कहा जाता है। दूसरी बात, पी एक्स और क्यू एक्स जो होंगे वो आपके पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। पोलिनोमियल का मतलब हो गया बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से मतलब होता है। ठीक, अब इन्हें सॉल्व करने के लिए रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कराने के लिए कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है बेटा कि रेशनल फंक्शन में जो न्यूमरेटर की पावर है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर रेशनल फंक्शन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह के जो रेशनल फंक्शन होते हैं बेटा उन्हें हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी होगा जब वो प्रॉपर हो। तो यहां मैं लिख देता हूं कंडीशन। कंडीशन क्या होती है डिग्री, डिग्री का मतलब पावर। डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पी एक्स की पावर हमेशा क्यू एक्स की पावर से छोटी होनी चाहिए, और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इन्हें बोला जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो हमेशा पी एक्स की पावर क्यू एक्स की पावर से छोटी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे उन्हें बोला जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इन केस अगर पी एक्स और क्यू एक्स की पावर बराबर हो जाए, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इसका मतलब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देन तब इस कंडीशन में इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने पर पी एक्स इज डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। तो इस कंडीशन में पी एक्स इज डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। इस चीज का ध्यान रखना। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है बेटा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स एक्स में पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, सिंगल, डबल, क्यूबिक। इंटीग्रेशन कराने की कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो रेशनल फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मीन होता है कि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से छोटी हो। इनकेस अगर फंक्शन इम्प्रॉपर है उस कंडीशन में पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करा जाता है। ओके, कैसे वो देखो।
जैसे हम यहाँ लिखते हैं बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. It is a rational function, but न्यूमरेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है. It means it is a improper rational function. Then first of all, x cube minus x plus 1 is divided by this. और बेटा डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर जो बचे उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो. तो इसका डिवाइड इससे करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स. ओके, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 2x प्लस 1 स्मॉल किसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन x प्लस माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. और देर इसका सेपरेशन x dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस dx. और इसे सॉल्व कराने के लिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, x dx 2x dx dt अपॉन p 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. एट द एंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 log t tan inverse x plus c, or then put the value of t x square by 2 log x square plus 1 plus tan inverse x plus c आपका आंसर. तो इस तरह से डिवाइड किया जाएगा. तो रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों तभी होता है जब वो प्रॉपर हो. इम्प्रॉपर होने की कंडीशन में पहले उसे डिवाइड करके प्रॉपर बनाया जाता है, देन फिर इंटीग्रेशन को यूज किया जाता है. ओके, इसके बाद आता है बेटा इसी में रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कराने के लिए. अगर इनसे काम चल रहा हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक तरह का मेथड और यूज करा जाता है जो इन्हें सपोर्ट करता है, उसे बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पीएफएम, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो कि रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कराने के लिए यूज किया जाए. जहां आवश्यकता हो वहां इस्तेमाल करेंगी. किसी पुराने तरीके से सॉल्व हो रहे हो तो अच्छी बात है, बट जहां पर जरूरत होगी वहां पर इसका यूज होता है. और ये 3 तरीके से यूज होता है इसका. फर्स्ट मेथड, पहला नॉन रिपीटेड फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर. नॉन रिपीटेड, एक चीज और मैं यहां पर ऐड करता हूं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर. ठीक, इसका मतलब इस तरह px प्लस क्यू x प्लस a x प्लस b x प्लस c. सबसे पहले चेक, ये आपका रेशनल फंक्शन है, इट्स ओके. सेकेंड थिंग, डिनोमिनेटर की पावर 3 है और जो न्यूमरेटर है उसकी पावर 1 है. इट इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन. न्यूमरेटर में क्या लिखा है इससे कुछ नहीं लेना देना, इतना सा कंफर्मेशन कर ले, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम हो. ठीक, जो भी लेना देना है आपको डिनोमिनेटर से लेना देना है. तो डिनोमिनेटर में क्या लिखे और लीनियर फैक्टर्स, फर्स्ट बात. सेकंड बात,
जो भी लीनियर फैक्टर्स लिखे हो वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो किस तरह से टूटेगा, ब्रेक होगा a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b एंड c अपॉन x प्लस c। अगर 2 फैक्टर्स है तो 2 टाइम आएगा, 3 है तो 3 तक टूटेगा, 4 है तो 4 तक टूटेंगे बस। तो जो लीनियर फैक्टर्स है वो आपके कांस्टेंट के थ्रू ब्रेक होंगे, a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b एंड c अपॉन x प्लस c। ऊपर न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है। सेकेंड, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, repeated linear factors in denominator, that is px plus q upon x plus a, x plus b, x plus b। सबसे पहले चेक करें कि ये आपका प्रॉपर है 1 3, इट इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तीनों फैक्टर्स लीनियर है, ओके। और थर्ड थिंग ये x plus b रिपीट हो रहा है, तो इसको भी इसी तरह से ब्रेक किया जाता है, a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b और c अपॉन x प्लस b। ये दोनों फैक्टर रिपीट है इसलिए x प्लस b स्क्वायर, ओके। तो a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b, और जो रिपीट फैक्टर है जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उतनी पावर उसकी इंक्रीज होती जाएगी। 2 टाइम्स है, 2 बार, 3 बार होता तो 1 और आ जाता। तो इसमें भी तो नॉन रिपीटेड है और इसमें 2 रिपीट है, ओके। नंबर थर्ड, तीसरा क्या है बेटा, लीनियर फैक्टर विथ क्वाड्रेटिक फैक्टर, लीनियर फैक्टर विथ क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस तरह से px प्लस q अपॉन x प्लस a, bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा होगा जिसको 2 फैक्टर नहीं किए जा सकते हो। अगर इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे तो या तो इससे सॉल्व हो जाएगा बेटा, या इससे सॉल्व हो जाएगा। बट इसके 2 फैक्टर नहीं हो तो ये इनसे सॉल्व नहीं होगा। कैसे ब्रेक होगा, जो लीनियर फैक्टर है उसको तो कांस्टेंट से ब्रेक करेंगे, प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको लीनियर से ब्रेक करेंगे, bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर cx प्लस c, वेयर a b c कांस्टेंट। तो ये पीएफएम के 3 मेथड होते हैं, इसके अलावा नथिंग और कुछ नहीं होता। पहले चेक कर लेना रेशनल है, ठीक। दूसरा चेक कर लेना कंडीशन प्रॉपर रेशनल है, और फिर पहला मेथड है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें तीनों आपके अलग अलग लीनियर फैक्टर हो, a अपॉन b अपॉन c अपॉन कोई सा फैक्टर रिपीट हो रहा हो तो a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b, और जो रिपीट फैक्टर है c अपॉन x प्लस b का होल स्क्वायर। सिंगल के साथ साथ डबल भी हो तो जो लीनियर होगा वो ऐसे कांस्टेंट से टूटेगा और जो क्वाड्रेटिक होगा वो लीनियर से टूटेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको दिमाग में नीट एंड क्लीन, ओके।